taking the cognizance of the increasing influx of Bangladeshi infiltrators and nationals into the India and also the NCR region, the NHRC, National Human Rights Commission member, has also issued a notice to the DUSIP, which is in fact having the people residing in the temporary home structures from across the parts of the NCR for over a decade. And that is how, in fact, the notice that has been issued to the DUSIB says the contents of the verification of these people now claiming and having suspicion of them belonging from the neighboring nations. To speak on this, in fact, I have NHRC member Priyank Kanungo with me. Thank you for speaking to us. एनएचआरसी की जो फील्ड विजिट थी उसके बाद अब जो सामने आ रही हैं बातें वो बांग्लादेशी लोगों के एक तरीके से आने और सिर्फ आने नहीं, यहाँ पे डूसिप के अंदर रहने का क्यों क्लेम उठा है, क्यों इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, फील्ड में क्या क्या है, इस बारे में बताइए। डूसिप के शेल्टर्स को विजिट करने के बाद कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड होने के बजाय बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के तंत्र की तरह काम कर रहा है। हमको जो लाल किले के नज़दीक उर्दू पार्क वाला जो शेल्टर हमने विज़िट किया, उस शेल्टर में ये पता चला कि लोग एक दशक से ज़्यादा समय से लगभग वहाँ रह रहे हैं। वहाँ पता चला कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो हुआ करती थी यूपीए की सरकार के ज़माने में, उसके एक मेंबर ने, हर्षमंदर ने, उन लोगों को वहाँ बसाया। ये जो शेल्टर की व्यवस्था होती है वो टेम्पररी होती है, लेकिन शेल्टर के नाम पे परमानेंट झुग्गी ही बना दी गई है। और आप स्ट्रेटेजिक तरीके से देखिए कि जो लोकेशन है वो लाल किला है, जो लोकेशन है वो निगमबोध घाट है। मैं अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बता सकता हूँ कि यही लोगों के एनजीओज पर जब ये शिकायत हमको मिली थी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में ऑर्फन बच्चों का या जो बच्चों को चिल्ड्रन होम में रखा गया था उनका उपयोग किया जा रहा है, तो हम लोगों ने इंक्वायर किया था। तब इस बात की पुष्टि हुई थी कि हर्ष मंदर और उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो इस सारे काम में इन्वॉल्व थी। अब ये पता चला है कि उन शेल्टर होम्स में जो बच्चे जाते थे, जिनका उपयोग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के लिए किया जाता था, एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता था, वो बच्चे असल में इन शेल्टर्स में रहने वाले माँ बाप के बच्चे होते थे। ये अब हमको थ्रेट पूरा जाकर के मिला है। ये ख़तरनाक बात है। पिछले 10-12 साल से दिल्ली की राज्य सरकार इनको उन्हीं शेल्टर्स में पाल पोस रही है, हर तरीके की सुविधा मुहैया करा रही है। जब मेरी बात हुई वहाँ के रहने वाले लोगों से तो खुलकर बात सामने आई कि वो सन 71 के बाद बांग्लादेश से भारत आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, और वो लोग में से एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे होने की संभावना है जिन्होंने इल्लीगली भारत में आकर के वोटर आईडी कार्ड्स बनवा लिए। और निश्चित रूप से दिल्ली की राज्य सरकार की इसमें पूरी तरीके से लापरवाही ही नहीं बल्कि मिली भगत है कि उनके वोटर आईडी कार्ड्स बन गए। हमने जब वहाँ जाकर के इस पूरे मीना बाज़ार इलाके में जामा मस्जिद के नीचे जो एक बड़ा सा मैदान है उसे विज़िट किया, तो रात के अंधेरे में हमको कुछ परिवार वहाँ मिले जिनको शेल्टर भी अभी देने की प्रक्रिया चल रही है। शेल्टर के बाहर जो मिले उनका भी बता सकता हूँ। और उन्होंने भी ये बताया कि हमारे वोटर आईडी कार्ड बनने गए, जब वोटर आईडी कार्ड बन के आ जाएंगे तब शेल्टर में जगह मिल जाएगी। और वो भी बांग्ला भाषी ही थे। हमको ऐसा संदेह है कि इल्लीगल घुसपैठिए ही थे। तो जो बात आपकी है वो सही है कि डूसिब और दिल्ली सरकार के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत में कहीं एक पनाह देने का काम तो नहीं कर रहे हैं। और ये ज़्यादा गंभीर उस बात पे हो जाता है जब ऐसे ही एक आदमी ने मुझे ये बोला कि मोदी जी को हट जाना चाहिए क्योंकि मोदी जी हम में से नहीं है। अब आप बताइए ज़रा, क्या एक बांग्लादेश से इलीगली भारत में आया व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कर सकता है?
ये सब दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। जिस तरीके से फील्ड विजिट के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि उनके वोटर आईडी कार्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन अभी भी बन रहे हैं और चुनाव सर पर हैं दिल्ली के, तो इस समय ऐसी अथॉरिटीज डूसिप की या जो और प्रक्रिया चल रही हैं, क्या इनकी भी वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है? एनएचआरसी ने इस पे भी संज्ञान लिया है, जो लेटर है इसको भी एक लार्ज पैमाने पे देखना जरूरी है, क्योंकि वोटर रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही वोट जाता है और इस पे पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। भारत के संसाधनों पर पहला हक भारत के नागरिकों का है। अगर किसी को उसके देश में पहचान के आधार पे, धर्म के आधार पे प्रताड़ना मिलती है तो भारत ने हमेशा उन लोगों को रिफ्यूज स्टेटस दिया है, लेकिन वो आए और रिफ्यूज स्टेटस सरकार की प्रक्रिया के तहत मांगो। एक प्रक्रिया है, वो उसको निर्णय लेने वाली अथॉरिटीज अलग है, लेकिन अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करना ये खतरनाक है। हमने डूसिप को ये बोला है कि भाई आपने 10-12 साल से रह रहे लोगों का कभी वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया है तो बताइए, क्या आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, किन प्रकार की गाइडलाइंस का आप पालन करते हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि शेल्टर्स महीने, 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 4 दिन का होता है। ये 10 साल से ज़्यादा समय से आप शेल्टर में लोगों को रखे कैसे हुए हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। और डिस्पाइट कि भारत के अभी भी हज़ारों नागरिक दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं जिनको छत मुहैया नहीं है, ऐसे में आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने शेल्टर्स में ठिकाना बनाने के लिए एक रास्ता दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जांच होनी चाहिए, जांच का विषय। डूसिप के अंदर रह रहे जितने भी होमलेस लोग हैं या जितने भी सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड ऐसे लोग हैं जिनको शेल्टर मिल रहा है, उनकी भी अपनी कंप्लेंट्स रही हैं, पर वो सरकार से बेटर फैसिलिटीज के लिए मांगते हैं। पर इस समय जो वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या वो पूरे दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ डूसिप के इलाके हैं उनके अंदर है? क्योंकि अगर वोटर आईडी कार्ड रेड फोर्ट के पास बने हुए मिल सकते हैं तो वो पूरे डूसिप में भी मिल सकते हैं। डेफिनेटली जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनमें ऐसा वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग 10-10, 12-12 साल से रह रहे हैं उनका तो वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। हमने डूसिप को इस मामले में जो है पत्र लिख करके, नोटिस करके जवाब मांगा है। उनका जो जवाब आएगा, हमारे जो चेयरपर्सन हैं न्यायमूर्ति श्री वेंकट रामासुब्रमण्यम साहब, हम उनके सामने रखेंगे। तो वो तो जज हैं और निश्चित रूप से वो इस मामले में फिर ठीक दिशा निर्देश जारी करेंगे। Thank you for speaking to us. In fact, ahead of the Delhi Assembly elections, the competent authority which is sheltering the people in the national capital to provide them with the basic facilities is under question right now. Now, under the claims of why and who are these people who have been given shelter, and what is the verification that has been done on the basis of their voter ID cards that also have been in fact provided to them. This is going to be in fact a big question for the DUSIB and also the Delhi government to come and answer with the notice that has also been issued within 7 days. This is Simran with video journalist Avdesh for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.